हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने देखा था जो वर्क आउट प्रोसेसिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे जो वर्क इन प्रोसेसिंग क्या होती है। इसका एक बार प्रोसेस समझ लो। जो वर्क इन ऑर्डर में क्या होता है, जो वर्क इन प्रोसेसिंग में होता है, इसके अंदर हम जो वर्कर खुद होते हैं और हमारे को जो हमारा क्लाइंट है वो हमारे को मटेरियल देता है। हम उसके रॉ मटेरियल को हम फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके देते हैं, असेंबल करके देते हैं और बदले में हमें हमारी जो पेमेंट होती है वो मिल जाती है, हम इनकम होती है वो मिल जाती है। तो इसका एक प्रोसेस होता है कि जो वर्क इन ऑर्डर पहले डलता है, यानी कि हमको सबसे पहले जो वर्क का ऑर्डर मिला तो उसको हम डालेंगे जो वर्क इन ऑर्डर में। फिर हम ये वाला वाउचर क्रिएट करते हैं मटेरियल इन रॉ मटेरियल, यानी कि हमें मटेरियल मिल गया। फिर स्टॉक जर्नल का यूज़ करते हैं कि हमने रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद हम मटेरियल आउट वाला वाउचर डालते हैं, यानी कि हमने फिनिश प्रोडक्ट जो है सेंड कर दिया हमारे क्लाइंट को। उसके बाद हम मटेरियल आउट स्क्रैप वाउचर डालते हैं, यानी कि जो स्क्रैप बचा हुआ है वो हम अपने क्लाइंट को वापस दे देते हैं। फिर उसके बाद जो बुकिंग जॉब चार्जेस जो हमने उससे पैसे लेने थे उसको पहले बुक करते सेल्स वाउचर में और फिर हमें रिसिट वाउचर में हमारी जो रिसिट है मिल जाती है। तो ये प्रोसेस होते हैं, 7 वाउचर्स डलते हैं जो वर्क इन प्रोसेसिंग में। तो इन वाउचर्स को क्रिएट करने के लिए ये जैसे रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट और स्क्रैप वाउचर हम पहले वाउचर टाइप में क्रिएट करते हैं। तो हम बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर जाके देख लेना, उससे ज़्यादा आपको अच्छा समझ आएगा। क्रिएट पे जाएंगे वाउचर टाइप में, इधर हम लिखेंगे मटेरियल, इसको हम डालेंगे मटेरियल इनमें और हम यहाँ पर सारा एज इट इज़ रहने के बाद यहाँ पर यूज़ फॉर जॉब वर्क को करेंगे यस। उसके बाद यूज़ फॉर जॉब वर्क इन यहाँ पर इसको करेंगे यस और इसको कर देंगे सेव। ऐसे ही हम एक वाउचर क्रिएट करेंगे मटेरियल आउट, फिनिश प्रोडक्ट्स, फिनिश प्रोडक्ट। इसको हम डालेंगे मटेरियल इनमें, इसको डालेंगे मटेरियल आउट में, क्योंकि जो हमें मटेरियल पहले जो हमारे को रॉ मटेरियल मिला था, अब हम फिनिश प्रोडक्ट दे रहे हैं मटेरियल आउट, यानी कि आउट मतलब होता है हमारे से चला गया, हमने उनको भेज दिया, हमारा जो उनका प्रोडक्ट था हमने उनको कन्वर्ट करके दे दिया। ठीक है, उसको यूज़ फॉर जॉब वर्क में करेंगे यस, इसका यूज़ फॉर जॉब वर्क इनको करेंगे यस और इसके बाद इसको सेव कर देंगे। स्क्रैप वाउचर में आपको आगे बताऊंगा कैसे करें। हम अपने स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम बनाएंगे और BOM बनाएंगे। तो स्टॉक ग्रुप में हम जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एयर सर्कुलेशन फैन। जैसे अगर एयर सर्कुलेशन फैन, इसको हम डालेंगे प्राइमरी आइटम शुड बी एडिट को करेंगे यस। स्टॉक ग्रुप और बनाएंगे और हम इसको एयर सर्कुलेशन फैन में डालेंगे। यहाँ पे हमने स्टॉक ग्रुप बना दिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा स्टॉक आइटम्स। यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना है, आपने स्टॉक आइटम्स में जाना है। उसके बाद आपने ऑल टैच प्रेस करना है, मल्टी क्रिएट पे जाना है, यहाँ पे ऑल आइटम्स की जगह डालना है फैन। FG या RM में से कोई एक डाल देना। ठीक है, ये सिर्फ जो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, आपने भी ऐसे एक बार पूरे के पूरे वीडियो को, अगर आपको समझ नहीं आती तो एक बार दोबारा देखना। और आपको क्या करना है, जो जैसे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ वैसे ही आपने अपनी खुद के लैपटॉप में करके देख लेना है। एक बार 2 बार या ChatGPT से आप क्वेश्चन क्रिएट करके कर लेना, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब हम आइटम्स बना रहे हैं जो कि हम BOM यानी बिल्स ऑफ मटेरियल के लिए यूज़ करेंगे। आपको बिल्स ऑफ मटेरियल जब हम असेंबल करते हैं कोई प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हम एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी यूनिट्स हम किस चीज़ की यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम बिल्स ऑफ मटेरियल में डालते हैं। यानी कि अगर एक फ्रिज है, इसको हमको बनाने के अंदर बैटरी लग रही है, इसका सिलेंडर लग रहा है, इसकी बॉडी लग रही है, ये सब मिला के एक फ्रिज बनता है। तो वैसे ही हमारा एक प्रोडक्ट है एयर सर्कुलेशन फैन, इसके अंदर हम नेम ऑफ आइटम्स डाल रहे हैं जो इसके अंदर डलेंगी और उसके बाद हम इसे BOM बनाएंगे, यानी बिल्स ऑफ मटेरियल बनाएंगे, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कन्वर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में। टाइप कनेक्टर, फैन असेंबली,
इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल और एक हम लास्ट में बना रहे इलेक्ट्रिकल केबल। ये हमने क्रिएट कर ली। हमने अब इसके अंदर ये जो सारी स्टॉक आइटम्स हमने इसके अंदर डाल दिए। एयर सर्कुलेशन फैन आरएम के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टॉक आइटम में हम बीओएम का यूज़ कैसे करेंगे। स्टॉक आइटम पे आपने क्रिएट में जाके स्टॉक आइटम पे जाना है। यहाँ पर आपने F12 में यहाँ पर ये सेट कंपोनेंट्स बिल्स ऑफ मटेरियल स्टॉक आइटम्स को कर लेना है, यस। उसके बाद एक कल एयर सर्कुलेशन फैन, इसको हम डाल देंगे एयर सर्कुलेशन FG के अंदर। यहाँ पर यूनिट्स NOS, सेट कंपोनेंट्स ऑफ BOM, यस। अब यहाँ पे हमें नेम ऑफ BOM डालना है, एयर सर्कुलेशन फैन। और यहाँ पे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर जो हमने यूनिट बनाई हुई है वो डाल देंगे, जैसे 1 NOS या 1 PCS, जो भी आपने यूनिट बनाई है। उसके बाद हम अपनी लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो भी हमने यहाँ पर एक प्रोडक्ट एयर सर्कुलेशन फ़ैन को बनाने में लग रही है। जैसे कि जितनी भी हमने बनाई थी, हीटिंग पाइप, ये सब डाल देंगे। कंपोनेंट, यहाँ से आप F12 करके डिफाइन टाइप ऑफ कंपोनेंट फॉर BOM, ये भी ऐसे यस कर लेना और इसको टाइप ऑफ आइटम में कंपोनेंट में डाल देना। क्वांटिटी डाल देंगे कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ पर कितनी क्वांटिटी हमारी जो है इन आइटम्स की लग रही है, ठीक है। हीटिंग पाइप, ऐसी मेटल ब्लेड, कंपोनेंट 1 NOS। उसके बाद मोटर को 1, कनेक्टर डाल देंगे 1, फैन असेंबली कंपोनेंट 1, इलेक्ट्रिकल केबल पैनल कंपोनेंट 1। और इसके बाद हम डाल देंगे इसको इलेक्ट्रिकल केबल 5 में। एंड ऑफ लिस्ट, इसको हमने कर दिया सेव। यहाँ पे हमारा BOM क्रिएट भी हो चुका है और हमने इसके अंदर इसको सेट भी कर दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें अब ये रिकॉर्ड वाउचर कैसे रिकॉर्ड करने हैं। तो अब हम जो वर्कर हैं, ठीक है। अब हम जो वर्कर है तो हमारे को जो हमारा क्लाइंट है वो हमारे को मटेरियल देगा, हम उसके मटेरियल को बना कर देंगे, बदले में हम पैसे लेंगे। तो हम अपना मटेरियल एक वो बना रहे हैं, सन्ड्री डेटर होगा वो हमारा, क्योंकि वो हमारा क्लाइंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसका नाम डाल देते, जैसे P एंटरप्राइजेस, ठीक है। इसके बाद हम इसको डाल देंगे सन्ड्री डेटर्स में, को भी यहाँ पर कर देंगे यस, कर दिया सेव। अब सबसे पहले आप वाउचर्स में आ जाओ। वाउचर्स में सबसे पहले आपने F10 दबाना है। यहाँ पर नीचे आपको लिखा होगा जो वर्क इन ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर वाउचर में इसको कर देना है एंटर। यहाँ पर हमने जो पार्ट अकाउंट नेम बनाया है वो हम यहाँ पर डालेंगे, जो PE एंटरप्राइजेज है। उसके बाद यहाँ पर हम डिस्पैच डिटेल्स डाल देंगे, डेस्टिनेशन दिल्ली, कैरियर नेम एजेंट राम, बिल ऑफ लैंडिंग नंबर 154/21, डेट 1 मई डाल दी, जैसे मोटर व्हीकल नंबर डाल दिया AJ141, ठीक है। मोड्स ऑफ पेमेंट चेक डाल दिया। ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस, यहाँ पर हम उतने डेज डाल देंगे जितने की उन्होंने हमारे को कही है कि इतने डेज में हमें चाहिए। नेचर ऑफ प्रोसेसिंग, यहाँ पर हम अपनी नरेशन डाल देंगे कि उन्होंने क्या हमें ऑर्डर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 25 NOS ऑफ एयर सर्कुलेशन इलेक्ट्रिक एयर सर्कुलेशन फैन, इसको हम कर दिया सेव।
ऐसे ही हम यहाँ पर इसको कर देंगे सेव। यहाँ पर हम ऑर्डर नंबर डाल देंगे JOB/ जो उसका नाम है PE एंटरप्राइज। उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे 01 और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम्स डाल देंगे। नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ पर डालेंगे इलेक्ट्रिक एयर सर्कुलेशन फ़ैन, जो हमने स्टॉक आइटम बनाई थी ना अभी सबसे पहले। तो यहाँ पर इसको डाला। यहाँ पर ट्रैक कंपोनेंट्स, यहाँ पे जो ड्यू ऑन, मैं एक बार डेट चेंज कर लेता हूँ। F2 पे दबाना है आपने, 1 मई मैंने डेट सेट कर दी। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको ड्यू ऑन 1 मई और यहाँ पर मैंने क्वांटिटी यहाँ पर डाल दी 25। ठीक है, ऐसे ही आपने यहाँ पे पेंडिंग टू रिसीव डालेंगे। पेंडिंग टू रिसीव मतलब कि अभी तो हमने जो वर्क इन ऑर्डर डाला है, मटेरियल इन वाला वाउचर डाल लेंगे तो हमें वो रिसीव होएगा। तो अभी यहाँ पे इसलिए हमें पेंडिंग टू रिसीव सबमिट डालेगा। और ये ड्यू ऑन का मतलब जो आज की डेट है। रेट यहाँ पर डाल देंगे, जो भी हमारे को रेट पे हमें मटेरियल मिल रहा है वो यहाँ पर हम मटेरियल का रेट डाल देंगे। जैसे ये मिल रहा है हमें 400 में, ये हमारे को मिल रहा है 1000 में पर क्वांटिटी। यहाँ पर डाल देंगे रेट 3500, यहाँ पर रेट डालिए 500, यहाँ पर रेट डालिए 1600, यहाँ पर रेट डालिए 500, यहाँ पर डालिए 250। उसके बाद यहाँ पर रेट डाल देंगे 400, 1000, 3500 जो रेट डाले थे ना पर क्वांटिटी का रेट डाल देंगे। ये हमारे को कितना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हमने रेट डाल दिया 8750 पर नंबर और इसको कर दिया सेव। यहाँ पर हम एंटर करेंगे, नरेशन वगैरह डाल के कर देंगे सेव। अब हमारा जो वर्क इन ऑर्डर का जो वाउचर है वो डल चुका है। बाद हम डालेंगे मटेरियल इन रो मटेरियल वाला वाउचर जो हमने क्रिएट करा था। आपने उसको F10 पे जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर मटेरियल इन रो मटेरियल्स वाला यहाँ पे वाउचर लेना है। उसके बाद पार्ट अकाउंट नेम P एंटरप्राइज जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में जो हमने वहाँ पर जॉब ID डाली थी ना इधर, वो यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद यह ऑटोमेटिक ये सारी डिटेल्स उठा लेगा और इसको कर देना सेव, कंट्रोल से। उसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आपने कंट्रोल एंड दबा के नीचे चले जाना है और इसको कर लिया सेव। अब आपका रो मटेरियल वाली यानी ये वाला वाउचर हमने डाला था कि हमारे को जो रो मटेरियल है वो मिल चुका है, हमने रिसीव कर लिया है। अब हम डालेंगे स्टॉक जर्नल वाला वाउचर। ये Alt F7 से आप स्टॉक जर्नल वाउचर जैसे ही आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे अभी लिखा हुआ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, गो डाउन ट्रांसफर नहीं हमने करना। यहाँ पर हमने क्या करना है, यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको यहाँ पर करना है। यहाँ पर हमने नेम ऑफ प्रोडक्ट डालना है, सर्कुलेशन फैन। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ BOM अपने आप उठा लेगा। क्वांटिटी यहाँ पर हमने कितनी क्वांटिटी हम कर रहे हैं 25, तो यहाँ पर 25 डाल देंगे। यहाँ पर ये चीज़ें अपने आप उठा लेगा। उसके बाद एंटर करके आप आगे जाओगे, यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट कर देना। उसके बाद अगर आपने कोई एडिशनल कॉस्ट जैसे पैकेजिंग कॉस्ट वगैरह अगर यहाँ पर लगानी है, आपने अगर ये एडिशनल कॉस्ट वाले चैप्टर नहीं देखा तो ये भी मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखा है, चेक कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा एडिशनल कॉस्ट का। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको कर देना है सेव, इसलिए डालेंगे। अब हमने रो मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। स्टॉक एजिंग एनालिसिस देखने के लिए आपको यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना पड़ेगा। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के बाद आपको जाना है जॉब वर्क रिपोर्ट्स में। जॉब वर्क रिपोर्ट्स में आपको जाने के बाद जाना है स्टॉक के अंदर एजिंग एनालिसिस। यहाँ पर आपको जाना है एयर सर्कुलेशन फ़ैन में। एयर सर्कुलेशन फ़ैन में जाने के बाद यहाँ पे आपने प्रेस करना है F6 के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगी स्टॉक एजिंग अल्ट्रेशन। आपको यहाँ पे क्या करना है 0 to 3, 3 to 6, 2 अबव करना है, 0 to 3, 3 to 6, 6 to 12 ऐसे करके ऐसे आ जाएगा एजिंग एनालिसिस। हम यहाँ पे डालेंगे मटेरियल आउट फिनिश प्रोडक्ट वाला। यहाँ पर आपको F10 दबाना है। F10 के बाद यहाँ पे मटेरियल आउट फिनिश प्रोडक्ट में जाना है, यानी कि अब हम फिनिश प्रोडक्ट जो है डिलीवर कर रहे हैं किस पे,
हमारे जो कस्टमर था उस पर यहाँ पर आपने इस पार्ट अकाउंट नेम में इसको डालना है, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में सिलेक्ट करके सेव। उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा ऑटोमेटिक, इसको कर देना सेव। अब हम डालेंगे स्क्रैप वाला वाउचर। स्क्रैप वाला वाउचर क्रिएट करेंगे, पहले वाउचर टाइप में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे मटेरियल आउट ब्रैकेट स्क्रैप, यहाँ पर इसको डालेंगे मटेरियल आउट यूज फॉर जॉब वर्क, इसको कर देंगे हम यस। और यूज फॉर जॉब वर्क इन, इसको कर देंगे हम यस। इसको कर दिया सेव। उसके बाद हम जाएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद हम F10 क्लिक करेंगे, यहाँ पे मटेरियल आउट स्क्रैप वाउचर आ चुका है। पी एंटरप्राइजेस, यहाँ पर इसको लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में करना है, कंट्रोल ए। मेरे पास जो है टैली की एजुकेशनल लाइसेंस है। गोल्ड लाइसेंस कैसे लेते हैं, सिल्वर लाइसेंस कैसे देखते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर उस वजह से शायद यहाँ पर वो वाला लिस्ट ऑफ ऑर्डर की आईडी नहीं आ रही, नहीं तो हमें यहाँ पर क्या करना है, नोट एप्लीकेबल नहीं आएगा, वहाँ पर ऑर्डर टाइप जो है उसके अंदर जो हमारा ऑर्डर नंबर था ना, नेम ऑफ ऑर्डर, वो सिलेक्ट करके यहाँ पे सेव करना है। उसके बाद हमने नेम ऑफ आइटम्स में ना एयर सर्कुलेशन फैन जो है ये सिलेक्ट करके, और क्वांटिटी ऐसे एक क्वांटिटी तक की हमारी जो स्क्रैप है वो मान लो बचा हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ पर हम 8750 ऐसे करके हम यहाँ पर एंटर करके ना इसको सेव कर देंगे, तो स्क्रैप वाला वाउचर डल जाएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो चार्जेस इनकम ये कैसे बुक करते हैं। तो ये जाएगा सेल्स वाले वाउचर में। तो हम अपने वो क्रिएट करना है जॉब वर्क चार्जेस इनकम के नाम से। इनकम, इसको हम डाल लेंगे इनकम में, क्योंकि हमारे बिजनेस का मेन ऑपरेशन ही यही है ना कि हम जॉब वर्कर हैं। तो इसको डायरेक्ट इनकम में डाल के नोट कर लें। कंट्रोल एच प्रेस करोगे, यहाँ पर लिस्ट ऑफ मोड्स में से अकाउंटिंग इनवॉइस सिलेक्ट करके पार्टी अकाउंट नेम में डाल देंगे पी एंटरप्राइजेस, यहाँ पर डिटेल्स डाल देना। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी जो भी वाउचर क्रिएट करा था जॉब वर्क चार्जेस इनकम, इसको इसमें डाल देंगे। और जैसे अगर हमने मान लो 18,000 रुपीज़ लिए हैं एक ये सारा काम करने के लिए, तो इसको न्यू रेफरेंस में डाल के ये हम अब लास्ट बस F6 वाउचर में रिसीट में जो है हम एंट्री डाल देंगे। कंट्रोल एच करेंगे, सिंगल एंट्री, यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नेम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर्स में डाल देंगे हमारा जो कस्टमर है वो, अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करके फाइनल बैलेंस को कर देंगे यहाँ पर यस। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, इंस्ट्रूमेंट नंबर, चेक नंबर डाल दिया। और मेन आप क्या देख लेना, F11 प्रेस करके आपका जो बिल वाइज एंट्री वाला ऑप्शन है ना, एनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको भी यस कर लेना। इन दोनों को और इन दोनों को और एक इसको, ये 5 ऑप्शन आपके यस होने चाहिए, तब आपका ये हो पाएगा। उसके बाद इसको सेव कर दिया। जॉब वर्क रिपोर्ट्स में आके सारी जॉब वर्क रिपोर्ट्स देख सकते हो जितनी भी हैं। मैं यहाँ पर जॉब वर्क रिपोर्ट्स नहीं बता रहा क्योंकि पिछली वाली वीडियो में मैंने सारी सेम टू सेम जॉब वर्क रिपोर्ट्स कवर कर रखी हैं। अगर आपको देखनी है जॉब वर्क रिपोर्ट्स तो यहाँ पर आपने क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में आके डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके जॉब वर्क रिपोर्ट्स में जाके यहाँ पे सारी जॉब वर्क की रिपोर्ट्स आ जाएंगी। मैंने ये सब कवर करा। अगली वाली वीडियो में मैं जॉब कोस्टिंग वाले चैप्टर कवर करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और कोई अगर आपको मेरे को फीडबैक देना है या डाउट ले कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखो, चाहिए कि जो टैली का गोल्ड और सिल्वर लाइसेंस है इसको फ्री में कैसे ले सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए वीडियो इस टॉपिक पे तो कमेंट करके बताओ, तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप टैली की जो गोल्ड या सिल्वर वाला जो लाइसेंस है उसको आप कम से कम जब तक आपका मन करे तब तक यूज़ करते हैं। लेकिन उसके अंदर कोई ट्रिक है, आपको नेट नहीं ऑन करना। तो आपको जब इस पे वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना। हैव अ नाइस डे।